दोस्तों, अपनी देखने और सुनने की शक्ति का बगैर अगर हेलन केलर बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल करके दुनिया में एक मिसाल बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है। अगर रंग भेद से भिड़ती एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला रोजा पार्क्स फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है। अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जूझते लोगों को यूनिस कैनेडी शिवर स्पेशल ओलंपिक्स फाउंडेशन के द्वारा जीवन में जीतने का एहसास दिला सकती है तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, जरूरी ये नहीं कि आपका जीवन कितना लंबा या छोटा है, जरूरी यह है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करें कि आपका अस्तित्व सदैव जीवित रहे। इसी उद्देश्य के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे शो में, जिसका नाम है द अनुपम खेर शो, कुछ भी हो सकता है। क्या दिन थे वो। अरे भाई, उस जमाने की बात ही कुछ और थी। उस दौर में कितना सुकून था। बीते हुए जमाने की हम कुछ इसी तरह की चर्चा करते हैं। हमारा आज चाहे कितना भी कामयाब क्यों ना हो, हम हमेशा बीते जमाने को ऐसे देखते हैं जैसे कुछ छूट गया हो। हम दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बन चुके हैं और इंडियन बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं, लेकिन आज भी हम गाने मोहम्मद रफी साहब के या किशोर कुमार साहब के गुनगुनाते हैं। अभिनय की बात चलती है तो सबसे पहले दिलीप कुमार साहब का नाम आता है। हां, हम दूर तो निकल आए दोस्तों, लेकिन संतुष्टि कहां है। हम कामयाब तो हो गए दोस्तों, पर मतलब कहां है। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें क्विंटेसेंशियल ब्यूटी ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। इनकी अदाकारी में नेकी झलकती है, इनके अंदाज में एक मासूमियत दिखती है। द गोल्डन एरा ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की गोल्डन एक्ट्रेस, प्लीज वेलकम द मैजेस्टिक वहीदा रहमान जी। वहीदा जी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू। बहुत बहुत खूबसूरत। थैंक यू। हमेशा से। और मुझे ही नहीं, पूरे आवाम को खूबसूरत लगती हैं आप। आप इतनी बेहतर डॉक्टर भी होती हैं अगर आप डॉक्टर बनती, जितनी बेहतर आप अदाकारा हैं। आप डॉक्टर बनना चाहती थी। बिल्कुल बिल्कुल, शायद, क्योंकि लेट मी टेल यू, वो जो कीड़ा दिमाग में था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, और छोटी थी तो सबसे छोटी थी घर में, और बीमार बहुत होती थी। बीमार होते थे? बहुत बहुत बीमार होती थी। तो मेरे वालिद साहब ने कहा, बेटा आप ही बीमार होते रहे तो आप क्या दूसरों की बीमारी दूर करोगे। किस चीज ने रोका आपको डॉक्टर बनने से? रोका तो किसी ने नहीं, पढ़ाई नहीं खत्म हुई तो डॉक्टर कहाँ से करते। उन दिनों फिल्में देखती थी आप कुछ? बहुत ज्यादा, बहुत शौक था, मतलब मम्मी डैडी को और हम सबको। और मुझे याद है बचपन में देखी थी गॉन विद द विंड। अच्छा। हाँ, और मैंने कहा मैं एक दिन वैसे घर बनाऊंगी जहाँ ऊंचे वाइट पिलर्स होंगे। और वैसे मिलता जुलता नॉट एट ऑल एक घर बनाया था मैंने चेन्नई में। मैंने कहा आगे मुझे वाइट पिलर्स चाहिए। जब बनाने लगे थे? बनाने लगे, वो वाइट पिलर्स लगाए गए। सो आप ड्रीमर थी एज ए बहुत शुरू से। क्या ड्रीम करती थी आप? Were you a kind of a daydreamer? lonely child? Were you loner? अकेली रहती थी? नहीं। मैं सबसे छोटी थी तो ज्यादा पैम्पर की गई, और बीमार रहती थी और भी लाड होता था। अरे बेचारी को इसको तंग मत करो, इसको ये खाने को दो, वो करो, ये करो। आप इस बात का फायदा उठाती थी कभी? नहीं, कभी नहीं। आई एम अ गुड गर्ल। Of course you are a good girl. Apart from Gone with the Wind, और कौन सी फिल्म आपकी पसंदीदा थी? हिंदी फिल्मों में कोई फिल्म? हिंदी फिल्मों में दास्तान, और एक फिल्म थी जीनत। तब हम बहुत छोटे थे। जी। मगर मम्मी हम सबको लेके जाया करती थी, तो उसमें कोई डेथ सीन था, हीरो मर जाता, पता नहीं क्या, जो ज़ारो फरियाद हम रोए। तो हम कहते, बेटा ये फिल्म है, झूठा है, वो आदमी नहीं मरा, ठीक हो जाएगा, वो जिंदा है। कहाँ, इतनी ऊंची रो रहे थे। उन्होंने मुंह पे हाथ रखे, बस करो, अभी थिएटर छोड़ के जाना पड़ेगा। उन्हें जाना पड़ा। Really? हाँ, because 2-3 sisters crying loudly like mad. तो आपकी बातों से लगता है कि you had a wonderful childhood. Yes. And you, आपके पेरेंट्स और सब जो फैमिली वाले बड़े खुश मिजाज किस्म के लोग थे। खुश मिजाज थे, और बहुत ही लिबरल किस्म। Very liberal, very broad-minded. Amazing. Muslim family in those 60-70 years ago to allow me to do dance, learn Bharatnatyam, and to perform on the stage.
Yes, and it was during that performance कि your father's friend noticed you. Yes. और उसने आपका नाम सजेस्ट किया किसी फिल्म के लिए. हाँ, नहीं एक्चुअली क्या हुआ, हम शौकिया डांस करते थे, मैं और मेरी एक बड़ी बहन भी थी, वो भी डांस करती थी. उस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, फिर पहले हिंदुस्तानी वायसरॉय सी राजगोपालाचारी, जी. वो ही वाज कमिंग टू विशाखापट्टनम वेयर माय फादर वाज पोस्टेड. तो वो यूजुअल होता है जब वीवीआईपीज डिग्नेटरीज आते हैं, उनके लिए कल्चरल प्रोग्राम भी होता है जी. तो वो सारी तैयारी ढूंढने लगे. तो बड़े परेशान थे क्या होंगे. जो मेरे डैडी के जो सुपीरियर थे उन्होंने कहा, रहमान आपके 2 लड़कियां डांस करती हैं तो ये एक चीज़ तो हम कर लेंगे, और कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होंगे, कोई वोकल सिंगर, तो 3 हो जाएगा. उन्होंने कहा नहीं, मैं 10 साल की थी, बोले इतने छोटे वो सीख रहे हैं शौक से, वो इनके सामने परफॉर्म कैसे कर सकते हैं. तो बोले नहीं कोई बात नहीं, तुम घंटे भर का तो है, एक घंटा होगा. तो वो किया. तो उन्होंने रिमार्क करके कहा कलेक्टर को, ये नाम वहीदा सईदा रहमान मुसलमान हैं. तो बोले हाँ जी, और हमारे कमिश्नर की बेटियां हैं. बोले रियली, तो कहाँ है वो, उनसे मिलना चाहता हूँ. तो वो थोड़ी दूर बैठे थे, उनको बुलाया. मिले रहा, आई हैट्स ऑफ टू यू मिस्टर रहमान that you have the courage to allow them to dance and perform on the stage. How wonderful. How wonderful. एक बात मेरे फादर ने कही जो बहुत बढ़िया थी. उस वक्त उनके दोस्त रिश्तेदार सब ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, अपने लड़कियों की शादी नहीं होगी, एक डांस सीख रहे हैं, स्टेज पे भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा कोई हुनर खराब नहीं होता, आप जिस तरीके से बिहेव करते हैं, आपका कंडक्ट उसको बुरा नाम देता है. That's so true. हुनर कभी नहीं खराब होता, कोई भी प्रोफेशन खराब नहीं होता, इंसान खुद खराब करता है उसको. How wonderful. तो जब आपको उन्होंने आपके फादर के फ्रेंड ने भरतनाट्यम में आपका परफॉर्मेंस देखा, then he told to some director कि आपको इसमें लिया जाए किसी फिल्म में. आपने फिर एक ये सिर्फ डांस था, एक फोक डांस था. आज के जमाने में उसको आइटम नंबर बोलते हैं. नहीं वैसा आइटम नंबर नहीं था. वैसा नहीं था, मगर आजकल अगर कोई एक एक्ट्रेस डांस करती हैं तो उसको आइटम नंबर बोलते हैं. अच्छा, समझ लीजिए आइटम नंबर. That song became very popular. Very popular. क्या सॉन्ग था वो, कुछ याद है आपको? नहीं, मैं गा के नहीं, थोड़ा बोल रहा हूँ वहीदा जी. बहुत पॉपुलर हुआ, फोक सॉन्ग था. और पहली बार जो SD बर्मन और डायरेक्टर रवि मुझे फोन करके कहते थे, वो जरा हमारे लिए गा दीजिए कि हमें उसको हिंदी में बनाना है. मैंने कहा कौन सा गाना था? अब तो वहीदा जी एक लाइन तो आपको प्लीज गुनगुनानी पड़ेगी, प्लीज. एकदम बेसुरी. आप लोग तैयार हो जाइए. बिल्कुल तैयार. बर्मन दा ने इसको इस्तेमाल किया, बम्बई का बाबू. अच्छा. और उन्होंने वो लफ्ज चिन्नना भी रखा. मैंने कहा दादा चिन्नना हिंदी में कैसे चलेगा, और रिदम में अच्छा आता है. एंड देन दैट फेमस डिस्कवरी, गुरुदत्त साहब ने आपकी डिस्कवरी की थी. एक्चुअली क्या हुआ, इसीलिए मैं खुदा में और डेस्टिनी में बहुत मानती हूँ. जी. एक तो जब मैंने फिल्म में काम किया तब मेरे वालिद साहब गुजर चुके थे. अच्छा. सो आई वाज 11 years old. Oh my God. या फिर धीरे धीरे सब मेरी बहनों की शादी होगी, मैं रह गई. अब नेचुरली मेरी वालिदा चाहती थी कि मेरी भी शादी हो जाए. मैं कहती नहीं करनी, मुझे कुछ करने दो. बेटा आप पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप हर महीने में 2 दफ़ा बीमार होते हो, कहाँ क्या करोगे. तो ये किस्मत की बात है. बिल्कुल घर में बैठे कोई आके नॉक करता है, कहते जी मैं सो हूँ, रहमान साहब का दोस्त था, मुझे वहीदा को अपनी पिक्चर में डांस के लिए लेना है. तो मेरी मदर ने कहा भाई साहब थे मेरे साथ तो ठीक था, अब मुझे हिम्मत नहीं कि मैं इसको फिल्मों में भी डालूं. तो मम्मी ने कहा नहीं प्लीज़ मिस्टर प्रसाद ये छोड़ दो भैया इसको. नहीं. अच्छा स्टेज पे डांस करती थी तो फिल्म में कर लेगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा. तो मैं तो उछल पड़ी, मम्मी प्लीज़ देखो ना, खुद अल्लाह ने भेजा है उसको, प्लीज़ करने दो.
तो खैर बड़ी मुश्किल से बहनों से राय वगैरह लिया, बोले अच्छा चलो। अब वो हो गई सुपरहिट। सुपरहिट मतलब अनुपम मैं नहीं कह सकती कि लोग पैसे फेंकते थे। अच्छा। हाँ, गाना खत्म होने के बाद जब हमको कहा गया, मैंने और मम्मी ने कहा व्हाट नॉनसेंस, ऐसे कैसे होता, फिल्म देखते कोई पैसे फेंक रहा है। तो बोले आप थिएटर में जाके देखिए। नेचुरली उस वक्त मुझे कोई पहचान नहीं रहा था। हम थिएटर में बैठे थे, गाना खत्म हुआ तो पैसे फेंक रहे हैं। हाउ सिली, मैं सोचो कौन कलेक्ट करता हो। वाकई फेंक रहे थे लिटरली। एंड देन यूज्ड टू वंस मोर जैसे होता था, दे यूज्ड टू रिमूव द रील एंड पुट इट अगेन इन द एंड। ओह वाओ। हाँ, तो फिर क्या हुआ, ये इतनी पॉपुलर हो गया गाना, तो उसकी जुबली के लिए अराउंड आंध्रा सब जा रहे थे। तो इट सो हैपन, इट जस्ट सो हैपन कि गुरुदत्त जी वाज सिटिंग इन वन ऑफ हिज डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफिस इन हैदराबाद। अच्छा, तो जब 2-3 गाड़ी गुजरी स्टार्स की तो पब्लिक शोर हा हु, तो इन्होंने कहा बाहर कुछ ये दंगा हो रहा है। तो बोले नहीं नहीं जी, वो फिल्म स्टार्स जा रहे हैं। अच्छा, एक पिक्चर बहुत हिट हुई। तो वो वहाँ नहीं चुप किया, उन्होंने कहा मगर साहब उसमें एक लड़की, नई लड़की ने डांस किया, वो बहुत पॉपुलर हो गई, और इतने बड़े स्टार्स के साथ उसको बुलाती है पब्लिक, तो उसको बुलाओ, लड़की को बुलाओ। अच्छा। हाँ, तो बोले अच्छा, उसका नाम है वहीदा रहमान। वहीदा रहमान मुस्लिम? बोले यस। उर्दू बोलती है? बोले हाँ। अच्छा, तो आई एम लुकिंग फॉर न्यू फेसेस, डू यू थिंक इट्स पॉसिबल फॉर मी टू मीट हर? तो बोले कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने हमारे प्रोड्यूसर से कांटेक्ट किया। जब उन्होंने हमें कहा, मेरी मदर को, मुझे, हम फिर डर गए। बॉम्बे है? हमने कहा नहीं, बॉम्बे में हम किसी को भी नहीं जानते, हम नहीं जाएंगे बॉम्बे। तो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड निकले, मिस्टर प्रसाद। तो कहने लगे देखिए ये कहाँ ऐसी किस्मत होती है, लड़की पहली पिक्चर में इतनी पॉपुलर हो गई है, उसके बाद बैठा बिठाए कोई अनजान, जान न पहचान, कुछ उसको नहीं पता, उसने आप देखा नहीं, मुझे उन्होंने देखा नहीं स्क्रीन पे। अच्छा। गुरुदत्त जी ने नो। खैर हम गए, मिले, उन्होंने थोड़ी, ही वॉज अ वेरी वेरी क्वाइट टाइप ऑफ पर्सन। तो 2-4 सवाल किए, अच्छा फिर मिलेंगे, चले आए। उसके बाद 3 महीने के बाद कोई आया, जी आपको बॉम्बे बुला रहे हैं। देन वी केम हियर एंड यू नो। एंड दैट वाज द फर्स्ट फिल्म वाज सीआईडी। या